वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सोम के, जिसका नाम है हमारे पास लोड। लोड जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या कपल होता है, या मूवमेंट जो होता है। अब इसको समझने के लिए हमें दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी। एक ऑब्जेक्ट है, ये ये हमने बनाई एक टेबल, ये किसी सरफेस पर रखी हुई है। तो इस टेबल के ऊपर मान लीजिए कोई लोड नहीं है, तो ये इसकी लेग्स हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो ये टेबल है, इसके सरफेस पे कोई लोड नहीं है, तो मैं पूछूंगा लोड ऑन सरफेस ऑफ टेबल। लोड ऑन सरफेस ऑफ टेबल, तो टेबल के सरफेस पे कोई लोड नहीं है भाई, इस पर तो कोई लोड है नहीं ना, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। उस पर तो कोई लोड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जीरो न्यूटन का लोड है उस पर। बट अगर मैं इसके लेग्स की बात करूँ, इसके लोड ऑन लेग्स, तो लेग्स की बात करूँ तो इसके लेग्स पे लोड कितना है, वो पूरे सरफेस का ही तो लोड होएगा। जो सरफेस उस पे क्या कर रहा है, लोड लगा रहा है, वही तो होएगा। मान लीजिए इसके सरफेस जो उस पे लोड लगा रहा है, 2 न्यूटन का लोड लगा रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे लोड ये डिटरमाइन करता है कि इस टेबल की फंक्शनैलिटी क्या है, कि हमको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो एक्सटर्नल फोर्स या कपल या मूवमेंट जो भी सब्जेक्टेड होता है किसी उसकी फंक्शनैलिटी पे, उसकी फंक्शनैलिटी पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यहाँ पे देखो मैंने वेट की बात नहीं करी है, किसकी बात करी है, हम हर बार लोड की बात करिए, किसकी बात करिए, लोड की। मैंने यहाँ पे वेट की बात नहीं करी है। तो यहाँ पे बॉडी मैंने कैसा लिया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मैंने बॉडी कैसी ली है। मतलब वाइल टेकिंग लोड ऑन बॉडी, द बॉडी मास इज मासलेस। तो यहाँ पे मैंने बॉडी कैसे ली है, मासलेस ली है। इस क्यों, क्योंकि भाई हमने फर्स्ट अजम्पशन ही पढ़ा है कि बॉडी कैसी कंसिडर करते हैं, द बॉडी मास इज मासलेस। फर्स्ट अजम्पशन जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, कि हमारा जो बॉडी है वो कैसा होना चाहिए, मास लेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मास लेस। ओके। तो अब हम टाइप्स ऑफ लोड के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम यहाँ बेसिकली बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो जो टाइप्स ऑफ लोड होते हैं, ये कई तरीके के लोड्स होते हैं। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि उनका क्रॉस सेक्शन कैसा है, उन पे कैसा लोड लग रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो लोड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पे। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, या ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन टाइम। टाइप्स ऑफ लोड के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे पहले हम सबसे पहले देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इस पे सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पे जो लोड होता है वो दो टाइप का होता है जो हमारी बॉडी पे लगता है। कौन कौन सा लोड लगता है, एक तो लगता है नॉर्मल लोड। कौन सा, नॉर्मल लोड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल लोड कैसा होता है। नॉर्मल लोड जो होता है, अगर वो बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर जाके लगता है या बॉडी पे लग रहा होता है, तो वो वहाँ पे, अगर मैं इसको साइड में दिखाऊंगा एक इसका साइड व्यू, तो ऐसा होता है। तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है 90 डिग्री। बट अगर ये बॉडी के सीधा यहाँ पे इसके फेज में लग रहा है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में लग रहा है, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स लोड। नॉर्मल लोड परपेंडिकुलर होता है, ट्रांसवर्स लोड जो पैरेलल होता है। नॉर्मल लोड भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो लोड में, एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड। एक्सियल लोड जो होता है वो टेंशन और कंप्रेशन, ये दोनों लोड इसके अंदर आते हैं। एक्सियल लोड में भी टेंशन कंप्रेशन होता है, इसेंट्रिक में भी टेंशन और कंप्रेशन होता है। तो पहले हम क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे हम लोड्स को समझ लेते हैं। इसमें हमने नॉर्मल लोड देखा। नॉर्मल लोड हमारा क्या देखते हैं इसमें हम, नॉर्मल लोड जो होता है हमारे पास वो परपेंडिकुलर होता है क्रॉस सेक्शन के। ट्रांसवर्स लोड जो होता है वो पैरेलल होता है क्रॉस सेक्शन के। नॉर्मल लोड में भी दो होते हैं, एक्सियल और इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक, एक्सियल लोड। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टेंसाइल फोर्स जो भी होती है, टेंसाइल लोड जो हम बोल सकते हैं इसमें, यहाँ पे फोर्स लिख दिया मैंने, बट यहाँ पे लोड समझ लेना आप इसे। क्योंकि देखो लोड क्या होता है, जब किसी बॉडी पे लोड लग रहा है, जब किसी बॉडी पे लोड लग रहा होता है, तो बाहर की साइड से तो लोड लग रहा है, बट अंदर क्या वर्क कर रहा है, अंदर फोर्स वर्क कर रहा होता है। कौन सा, रेजिस्टेंस फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स। क्यों, क्योंकि इसे अपोज करना होता है अपने लोड को, कि उसे अपनी बॉडी को डिफॉर्म नहीं कराना। तो ये बात समझ सकते हो, तो ये गलत नहीं है। टेंसाइल फोर्स मैंने बॉडी के अंदर का दिखा रखा है, इसलिए मैंने लिखा है। वरना आप इसे टेंसाइल लोड भी लिख सकते हो समझने के लिए। तो देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये टेंशन में वर्क करेगा, क्योंकि इसमें लेंथ का इंक्रीज होएगा। यहाँ पे हमारे पास लेंथ का इंक्रीमेंट होएगा, तो ये टेंसाइल में आ गया। यहाँ पे इसमें बॉडी के अगेंस्ट लगाया गया है, बॉडी की तरफ लगाया गया है, टूवर्ड्स द बॉडी, तो ये परपेंडिकुलरली है। और एक्सियल है, तो हो गया हमारा कंप्रेसिव फोर्स। अब बात करते हैं हम अगले लोड के बारे में। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट लग रहा है, ये बॉडी पे डायरेक्ट लोड लग रहा है हमारे पे। तो इसके लिए डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया हमारे पास, टेंशन के लिए डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आता है, लोड अपॉन एरिया। यहाँ पे कंप्रेशन के लिए बात कर रहे हैं अब हम, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का पी अपॉन ए। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि टूवर्ड्स द बॉडी लग रहा है लोड। और रेजिस्टेंस कैसा है, आउटवर्ड। रेजिस्टेंस कैसा है, आउटवर्ड। और लोड कैसा है हमारे पास, टूवर्ड्स द बॉडी। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये बॉडी की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि कंप्रेसिव है। अब हम जरा बात कर लेते हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोड होता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या होता है। जब हमारा सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, हमारा क्या होता है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, ये हमारा बॉडी है, इसका सेंटर ये है, तो इसके कुछ डिस्टेंस पे हमारा क्या होता है, लोड लग रहा है। इसके कुछ डिस्टेंस पे हमारा लोड लग रहा है। तो जब वो लोड कुछ डिस्टेंस पे लग रहा होता है तो इसेंट्रिक लोड, क्योंकि वो सेंटर पे नहीं ई सेंटर पे लग रहा है, इसेंटर यानी कि सेंटर से थोड़ा दूर उस पर लोड लग रहा है, उसे बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। ठीक है, इसेंट्रिक का मतलब समझ में आ गया। तो इसेंट्रिक लोड में यहाँ पे हमने देखा एक बार है, इस पर हमारे पास लोड एक्ट कर रहा है, देखो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है तो टेंशन में चला गया। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे दिखाना चाह रखा है इन्होंने कि ये डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने ले रखी है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस जो लग रहा है को, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस जो लग रहा है यहाँ पे, तो कैसा लगेगा, लोड अपॉन एरिया। वो कितना जाएगा, लोड अपॉन एरिया। क्योंकि ये कैसा, ये एक्ट करेगा परपेंडिकुलर। देखो जो भी लोड एक्ट कर रहा होता है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के। अब इसमें एक बेंडिंग आएगा, क्यों, देखो इसेंट्रिसिटी क्या बोलता है कि ये जो लोड होएगा, जो ये वाला लोड है, इसको मूवमेंट कराएगा। क्या करेगा, मूवमेंट। कौन सा, बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो उस पर कैसा स्ट्रेस ला रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस लाएगा, क्योंकि मूव कराएगा उसे। तो कौन सा स्ट्रेस लाएगा उसे, बेंडिंग स्ट्रेस ला रहा है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, एम आई अपॉन वाई, सॉरी एम आई मल्टीप्लाई बाय वाई। और ये कैसा एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर, जैसे जैसा आपको दिख रहा है ये भी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ओके, कैसा एक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। अब बात करते हैं जरा यहाँ पे इनके दोनों, इन दोनों का नेचर कैसा है। इन दोनों का नेचर हमारे पास सेम है, ये भी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो दोनों का स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास टोटल स्ट्रेस। हमारे पास टोटल स्ट्रेस कितना आया, सिग्मा टोटल इक्वल्स टू सिग्मा बी प्लस सिग्मा डायरेक्ट। ओके, अब यहाँ पे जरा ट्रांसवर्स लोड के बारे में बात कर लेते हैं। जो ट्रांसवर्स लोड होता है, ये भी दो टाइप के लोड होते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, ट्रांसवर्स लोड जब भी आए, एक बात समझ लेना, जब भी ट्रांसवर्स लोड का मतलब हो, तो इसमें एक चीज जरूर ध्यान दे देना कि ये कौन सा लोड रहेगा हमेशा, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। कैसा लोड रहने वाला है, हमेशा पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। अब बात करते हैं आगे इनकी, ट्रांसवर्स शियर लोड। अब देखो ये इसके क्या है, पैरेलल लग रहा है, ये इसके पैरेलल लग रहा है। यहाँ पे मैंने इसका साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। अब फ्रंट व्यू जो हम दिख रहे हैं तो यहाँ पे इसका लोड लग रहा है सेंट्रोइड पे। ओके, तो यहाँ पे लोड लग रहा है जिसे हमने बोला शियर लोड। अब ये शियर लोड क्या है, इस पे पैरेलल एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे शियर का यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है इसके पास टाउ। क्या आता है यहाँ पे, टाउ, क्योंकि शियर है। तो शियर में हम स्ट्रेस कैसे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। तो लोड अपॉन एरिया हो गया। अच्छा ये कैसे एक्ट कर रहा है, स्ट्रेस कैसे एक्ट कर रहा है, इस पर पैरेलल एक्ट कर रहा है। कैसा, पैरेलल। जब भी मूवमेंट आता है, मूवमेंट हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस आ गया, या बेंडिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं। ओके, तो एम आई अपॉन वाई, ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है। ये हमारे पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो सिग्मा बी एम अपॉन आई इंटू वाई, ये कैसा एक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ध्यान देना कि हमेशा बेंडिंग स्ट्रेस कैसा एक्ट करता है, बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा कैसे एक्ट करता है, परपेंडिकुलर। क्योंकि वो बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, तो वो ऐसे ही तो ले जाएगा, या वो ऐसे ले जाएगा, वो स्ट्रेस ऐसे ले जाएगा, बेंडिंग मोमेंट उसका पैरेलल जाएगा। ध्यान रखना, बेंडिंग मोमेंट कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। और स्ट्रेस जो लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा। जरा आगे बात कर लेते हैं अब दोनों का नेचर देखो अलग अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, जब अगर दोनों का नेचर अलग है तो हम दोनों का टोटल नहीं निकाल सकते। दोनों का टोटल हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनका नेचर कैसा है, डिफरेंट है। डिफरेंट नेचर क्या है, ओके। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसका ही एक अगला पार्ट के बारे में, इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड। तो इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड क्या बोलता है, ये एक लोड जब इस पे एक्ट कर रहा होता है,
जब लोड इस पे एक्ट कर रहा होता है तो यहाँ पे पैरेलल में वर्क कर रहा होता है, तो टाउ स्ट्रेस यानी कि shear स्ट्रेस कितना लग गया लोड अपॉन एरिया, बेंडिंग स्ट्रेस कितना लग गया इसमें हमारा यहाँ पे एम आई अपॉन वाई, ये परपेंडिकुलर ये पैरेलल, दोनों का नेचर हमें पता लगा। यहाँ पे भी इसेंट्रिक, देखो यहाँ पे इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शीयर लोड हो गया तो ये सेंटर पे नहीं लग रहा डायरेक्ट, ये कहाँ पे लग रहा है कुछ डिस्टेंस पे, इसेंट्रिसिटी भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे है ना इसकी वजह से क्या होगा, इसमें मूवमेंट आएगा, क्या आएगा एक मूवमेंट, तो मूवमेंट या बोल सकते हैं ट्विस्टिंग आएगी इसमें, तो ये ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि ये पूरी बॉडी ऐसे मूव करेगी। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, टॉर्क जाएगा, समझ रहे हो, टॉर्क जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या होता है इसमें एक टॉर्जनल इसमें स्ट्रेस, शियर टॉर्जनल स्ट्रेस आएगा इसमें, जिसका फॉर्म होता है टाउ टॉर्जनल टी अपॉन जे आर, टी अपॉन जे आर। तो यहाँ पे टी क्या होता है, यहाँ पे जो टी है हमारे पास वो ये है कि यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट को, यहाँ पे टी किसको डिनोट कर रहा है, ट्विस्टिंग। अच्छा ये जो हमारे पास टाउ टॉर्जनल है ये बॉडी के कैसा पर पैरेलल जाएगा, क्योंकि भाई क्रॉस सेक्शन को घुमा रहा है ना तो वो पैरेलल घुमाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला पैरेलल नेचर है और इसका भी पैरेलल नेचर है, तो ये दोनों जब एडिशन में हो सकते हैं क्योंकि सेम नेचर है इनका, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वही होंगे जिनका नेचर सेम होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगले वीडियोस में तो मैं आपको समझा दूंगा अगले वीडियोस में कैसे कैसे काम करते हैं ये सारे, ये और ये। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन कंप्लीट करा है इस वीडियो में, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी ये नोट्स हैं आपके लिए, तो इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी आपको सही लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना कि जिससे मुझे खुशी मिले कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें।